नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर लगी हुई है और केंद्र हो या राज्य हो, तमाम तरफ नेताओं का भाग दौड़ जारी है। बता दें कि आज पटना पदार्पण हुआ है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का, और पीयूष गोयल काफ़ी सारी बातें किए हैं। चुनाव की रणनीति क्या होगी, चुनाव कैसे जीता जाएगा, और चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिल करके फिर से चुनाव जीतने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ विपक्ष पर यानी तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है। ये तमाम चीज़ों को हम सुनवाते हैं पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं आज। भारतीय सभ्यता का गौरव, मगध की पावन भूमि बिहार में अभी अभी पहुंचा हूं। आप सबको मिलकर बहुत आनंद आ रहा है। एक डबल इंजन की कर्मठ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकास, उद्योग और समृद्धि के नए दौर में भारत तेजी से अग्रसर है। कहां वो दिन थे भ्रष्टाचार और जंगल राज के, जो आरजेडी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार को पिछड़ा बनाए हुए थे। और कहां दूसरी तरफ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बड़े बड़े आधारभूत सुविधाओं से सुशोभित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, नई सड़कें, नए हाईवे, रेल में विस्तार, पर्यटन के लिए ढेर सारे नए योजनाएं, औद्योगिक विकास को बल। एक प्रकार से बिहार में एक नई विकास की लहर मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में देखने को मिली है। मैं बधाई देता हूं नीतीश जी को उनके कुशल नेतृत्व के लिए, और उनके नेतृत्व में एनडीए, जदयू, भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान जी की एलजेपी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा, हैम, कुशवाहा जी की पार्टी, हम सभी अन्य नेताओं के साथ नीतीश जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए की सरकार जनता के आशीर्वाद से, जनता के सहयोग से बिहार में स्थापित करने के लिए मैदान में उतरे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ऐतिहासिक विजय एनडीए को आने वाले चुनाव में जनता देने जा रही है। आपने भारतीय जनता पार्टी, जदयू और अन्य दलों की एनडीए का जो संकल्प है बिहार को विकसित बनाना, बिहार को तेजी से आगे लेके जाना, बिहार की जनता को सुख समृद्धि से लाभान्वित करना, ये लगातार विकास के कार्यों में सुशासन से और तेज गति से प्रगति जो हम देख रहे हैं बिहार के उज्जवल भविष्य का। मित्रों, मुझे अभी भी याद है 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली, केंद्र सरकार संभाली, तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार देश के गरीबों के लिए, वंचित पीड़ित लोगों के लिए समर्पित रहेगी। और 11 वर्षों में
उनका एकमात्र अगर फोकस रहा, एकमात्र जो संकल्प लेके निकले थे, उसको पूरा करने का उन्होंने दिन रात 24 घंटे मेहनत की है। वो हमारे देश के गरीबों के लिए, देश के वंचित, पीड़ित, शोषित लोगों के उत्थान के लिए। और गत 10 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और हम सबको मार्गदर्शन दिया था कि भारत को अगर विकसित बनना है तो अति आवश्यक है कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य का विकास। जब तक समावेशी विकास पूरे देश में नहीं होता, तब तक भारत का विकास नहीं। और उनका पूरा जोर लगा है पूर्वी राज्यों के विकास में, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास में। और हमने देखा है गत वर्षों में किस प्रकार से अनेक योजनाओं से बिहार आगे बढ़ा है। बिहार के लोगों तक अन्य योजनाओं का लाभ पहुंचा है। मैं योजनाएं गिनाऊंगा तो पत्रकार वार्ता बहुत लंबी हो जाएगी। और आप सब जानते हैं, चाहे वो हमारे भाइयों बहनों को 80 करोड़ भाइयों बहनों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, चाहे मुफ्त में 60 करोड़ 65 करोड़ भारतवासियों को स्वास्थ्य सेवा देने की बात हो, चाहे हर किसान को हर वर्ष 6,000 रुपए मानधन, इज्जत से मानधन देने की बात हो, चाहे हमारे युवा युवतियों को नए रोजगार और कारोबार के अवसर देने की बात हो। देश में नए मेडिकल कॉलेज खुले, नए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुले, शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो, 4 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त में अपना पक्का मकान मिले, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर तक कुकिंग गैस का सिलेंडर पहुंचे। हमारी बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं। एक प्रकार से समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं जिसकी चिंता और जिसके उन्नति के लिए केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश जी की सरकार ने काम ना किया। मित्रों, आप सब जानते हैं, हाल में ही जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव करके लगभग रोजमर्रा की हर वस्तु को सस्ता करने का काम केंद्र और राज्य सरकार ने किया है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें सुबह से रात तक लगे। सुबह हमारे को दंत मंजन, टूथपेस्ट लगे, बाल में तेल लगे, कपड़े, घड़ी, जूते, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए स्टेशनरी, शिक्षा की अलग अलग सुविधाएं, स्वास्थ्य की अलग अलग सुविधाएं, इंश्योरेंस निकालने वाले लोगों के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी 18% से शून्य करना, खाने पीने की लगभग सभी पदार्थों को सस्ता करना, अनेक चीजों को शून्य जीएसटी पर उपलब्ध कराना, 2 व्हीलर जो हमारे युवा युवती बड़े रूप में लेते हैं उसको सस्ता करना, गाड़ियां सस्ती करनी फेल हो चुकी है। विपक्ष दिशाहीन है। अब तो उन्होंने अपना चुनाव हारने का भी सच्चाई समझ ली है। अब कारण ढूंढ रहे हैं किसके ऊपर हारने का कारण थोप सके। और जिस प्रकार की अभद्र, अमर्यादित अपशब्द माननीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए इस्तेमाल किए राहुल गांधी जी ने, मैं उसकी निंदा करता हूं। और राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को बताना चाहता हूं कि आप कितना भी उत्तेजित करने की कोशिश कर ले, आप कितना भी बुरा भला बोले, गाली दें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके परिवार को, बिहार की जनता गुमराह नहीं होगी। बिहार की जनता समझदार है और बिहार विकास चाहता है, बिहार सुशासन चाहता है, बिहार नवाचार चाहते हैं, बिहार प्रगति करना चाहता है। और इसीलिए फिर एक बार नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार
बिहार की जनता की सेवा के लिए तत्पर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर लेके जाने के लिए एनडीए नीतीश जी के नेतृत्व में सेवा करेगी। वर्षों वर्षों तक आप सबकी सेवा करेगी। आप सभी को, मुझे लगता है विपक्ष हताश है, समझ गई है कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, परंतु भारत के लोगों में इतनी ताकत है, भारत की व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है और भारत में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से जनता की सेवा हो रही है, मुझे नहीं लगता विपक्ष कितनी भी कोशिश कर ले वो लोगों को उत्तेजित करके भ्रमित नहीं कर पाए। तेजस्वी को सीएम बनाने के नाम पे साथ दे रहे हैं, तेजस्वी खुद कह रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, क्या डर है विपक्ष को कि सीएम फेस अनाउंस नहीं कर? मुझे लगता है कि वो सीएम फेस अनाउंस करें या ना करें, नीतीश जी के फेस के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आपने सुना, पीयूष गोयल ने उन तमाम चीज़ों को इकट्ठा किया है और पीयूष गोयल ने एक ख़ास बात ये कहा है विपक्ष पर हमला करते हुए कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी की माताजी को गाली का अपशब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरा बिहार की जनता इस बार उनको उसका जवाब ज़रूर देगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बिल्कुल ही नहीं मान रहा है कांग्रेस, और वैसे नीतीश के चेहरे के सामने सारे चेहरे फीके हैं। साथ ही पीयूष गोयल ने बिहार में आज तक जो सरकार के काम हुए हैं, सरकार के द्वारा जो विकास किया गया है, उन तमाम चीज़ को लेकर के उन्होंने बताया। और साथ ही जो मुंगेर से पूर्णिया की जो रोड 6 लेन की जो बात हुई है कल, और उनको लेकर के जो फंड दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, इन तमाम चीज़ों पर उन्होंने अपनी पक्ष रखा और जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इस बार 2025 की चुनाव में इस बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया, पहने मम्मी पहने बहना। गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।